आधुनिक कला की दुनिया में सैयद हैदर रजा का शुमार बावकार हस्तियों में होता है। उन्होंने भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। रजा ने अपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जरिए दुनिया भर में अपना एक मुकाम बनाया। सैयद हैदर रजा चित्रकला के क्षेत्र में अपनी खुद की गढ़ी यूनिक लैंग्वेज और अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बिंदु शैली के लिए दुनिया में मशहूर हुए। उनके काम में बिंदु जितनी बार आता है कोई ना कोई नई आभा लेकर आता है। बाद में उन्होंने इस शैली को पंचतत्व से जोड़ लिया। उसमें चटक रंगों को भरा। रजा बिंदु को अस्तित्व और रचना का केंद्र मानते थे। नीली रोशनी से सजी उनकी तस्वीरें अनूठे तजुर्बात का दीदार कराती हैं। इस शैली ने उन्हें नाम, पैसा, शोहरत और ना जाने कितने सम्मान दिलाए। सैयद हैदर रजा की पहली एकल प्रदर्शनी 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित हुई। उनका पहला ही काम कला पारीखियों और आर्ट क्रिटिक्स दोनों को ही पसंद आया। यहाँ तक कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने उन्हें सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया। उसके एक साल बाद 1948 में वो गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए। उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। इस अवार्ड को पाने वाले वो सबसे कम उम्र के चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा की कला में क्रांतिकारी बदलाव प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़ने के बाद हुआ। अपनी चित्रकला की शुरुआती दौर 1940 से 50 के दशक में सैयद हैदर रजा ने बहुत सारे लैंडस्केप बनाए। उन्होंने अजंता एलोरा की कलाकृतियों की गहराई से देखा। जितना वो उसके नज़दीक गए उन्हें देश की संस्कृति और कला से मोहब्बत हो गई। इन सब तजुर्बात का ही नतीजा बिंदु चित्र सीरीज की शुरुआत है। रजा तकरीबन 60 साल तक पेरिस में रहे, फिर भी अपने देश से उनका नाता नहीं छूटा। वो आखिर तक भारतीय नागरिक ही रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति और पहचान को कभी नहीं बुलाया। माँ मैं फिर लौट के आऊंगा शीर्षक चित्र में उन्होंने अपनी जन्मभूमि को याद किया है। सैयद हैदर रजा देश के उन गिने चुने चित्रकारों में से एक थे जिनकी पेंटिंग लंदन या न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय नीलाम घरों में करोड़ों में बिकती थी। 1956 में उन्हें प्रिक्स डे ला क्रिटिक्स पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये किसी गैर फ्रांसीसी को मिलने वाला पहला पुरस्कार था। रजा आला दर्जे के चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। 23 जुलाई 1916 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।